दुनिया है गालिब, यहाँ पल को पर बिठाया जाता है नज़रों से गिराने के लिए। और अभी जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज है जुमा का दिन। और आज तो जुमे की नमाज़ भी गई और पूरा दिन ख्वार हुए, भूख अलग लगी हुई है। तो अभी हम हॉस्पिटल से निकले हैं दिखा करके, टेस्ट करा के, यानी सुबह के आया है हम लोगों को बज के दोपहर के 2। फटाफट घर पर आकर दाल चावल बनाया और कचूमर सलाद बनाया, खाना खाया, थोड़ा आराम किया। अभी हो रहा है शाम का। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अभी बज रहे हैं 7 और फिर रात में हमने ब्लॉग अपना स्टार्ट किया है क्योंकि दिन भर हम बिज़ी थे। मेरी बहू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन हम हॉस्पिटल गए थे, फिर टेस्ट कराने चले गए। आज था जुमा, तो ना जुमे की नमाज़ मिली, ना इतना बेतुका दिन आज गुजरा है। किसी के घर में तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। तो अभी माइंड मेरा बहुत ज़्यादा अपसेट है। अभी हम जा रहे हैं, अब नहाने जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर में जब लौट के आए ना तो बस फटाफट से जो है खाना चढ़ाया, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था। पापा मस्जिद चले गए थे, उनको जो है आते ही जो है खाना चाहिए रहता है, तो उनको आते ही खाना चाहिए रहता है। तो हम जो है क्या करते हैं, फिर दाल चावल चढ़ाए, कचूमर बनाए। और मेरी फिर बहन भी आ गई थी मेरी बहू को सुन करके देखने के लिए। अभी देखिए कितनी अच्छी शाम हो रही है और रोशनी इसलिए क्योंकि हमने लिए तेज़ वाली लाइट जलती है ना, उस तरह से ये दिख नहीं रही है। अभी हमने बाथरूम में जो नल खोला है, बाल्टी मेरी भर गई है, तो नहा लें, फिर आपसे मिलते हैं। और बस दुआ करिएगा कि मेरी बहू की तबीयत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। मेरी दुआ पेट में आई तब तक कोई दिक्कत हमारी बहू को नहीं हुई, आफ्टर डिलीवरी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब सबा पूरा हो गया उसके बाद मेरी बहू को सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। बस इतना बता दे रहे हैं कि उसकी यूट्रस में दिक्कत है। तो अभी जो है क्या कहते हैं, नहा लें, फिर अभी मिलते हैं। और खाना जो है मेरा बड़ा बेटा बनाएगा, क्योंकि हम लोगों की दोनों की तबीयत नहीं सही। अभी मेरे शाम में इतनी ख़राब तरीके से में चिलकन उठी थी, अब ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, क्या था, दिन भर हम पागलों की तरह दौड़ते रहे, ख्वार होते रहे, हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, फिर वापस से टेस्ट करा के, फिर दवाई ववाई लेकर के फिर घर आए, तुरंत पकाया, आराम मिला नहीं, हम बिल्कुल से थक गए। खैर कहीं गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है नहा लें, नहीं तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। और फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सुकून है नहा करके। बस नहा लिया है और बस अभी कंघा वगैरह करके जाएंगे नीचे। मम्मी पापा के लिए कलेजी रोटी बनाना है, बाकी और सारी जो कुकिंग है, बिरयानी वगैरह, वो बच्चे बनाएंगे। और प्लीज़ फिर एक बार आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बहू के लिए दुआ करिए कि अल्लाह ताला उसे सेहत दे, शिफा दे, लंबी ज़िंदगी दे। और भाई एक छोटा बच्चा उसके गोद में है, और जब उसकी तबीयत बिल्कुल डाउन हो जाती है ना, तो उसके पास वो भी ताकत नहीं रहती, क्योंकि रात भर दुआ फातिमा एक तो जगाती हैं, सोती नहीं है रात में, तो इस वजह से ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए अभी मिलते हैं। तुम नहीं कर पाओगे, हम कर लेंगे। तो मैंने तो बता दिया। चावल फट गई पन्नी, हाँ ऐसे ही पतीले में डाल दो, सबसे अच्छा डाल दो। 5 किलो है क्या? बिस्मिल्लाह। कहाँ चावल बटून भी चाहिए जो पड़ा है। चावल गिर गए सब। कलेजी अलग निकाल लो। तो मिला मत देना उसी में। हाँ, बस वो सब अलग कर दो। कलेजी उसमें निकाल लो, छन वो वाले स्टील वाले छन उसमें पानी डाल दीजिए चावल में। ये लोग जो है खाला भांजे धुल रहे हैं कलेजी और चिकन, चावल भिगो रहे हैं। बज गया है 8। तो गाइस किचन में हम कलेजी बना के आ गए। बहन ने रोटी बना लिया था, कुछ नहीं शूट कर सके। राजा और थे अरे वो भी देख रही थी। मेरा बेटा ना बिरयानी ऐसी बनाता है ना, टुंडे की बिरयानी पे सही में। वो भी देख रही थी, लल्ला की बीवी भी टेस्ट का खजाना भी देख रही थी कि मेरा बेटा कैसे बिरयानी बनाता है। और हम गए तो हमने सोचा कलेजी लाओ, शूट कर लेंगे रेसिपी, लेकिन राजा का गुस्सा, हाथ की भी बात होती है। इतनी अच्छी बिरयानी बनाई इसका। अरे अल्लाह, मेरा बच्चा छोटा सा। तो गाइस पूरे दिन की थकन के बाद जब आपको कोई पका के खाना खिलाए तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? दुआ दुआ बच्ची, ए बच्ची, बच्ची, ए बच्ची,
है कौन है बच्ची? तो बच्ची तो सुल्तानपुर में बोलते हैं। हाँ, नहीं तो सुल्तानपुर में लड़कियों को बिटिया। अरे हम कह रहे हैं कह तो कुकर के नीचे धीमा कर देनी, जल जाएगी कलेजी। मेरी बिटिया खाएगी कलेजी। तो देख रही है मेरा कैमरा की कर क्या रही है, दुआ फातिमा देख रही है कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए अभी मिलते हैं, हम लोग जा रहे हैं आपस में बात करने कुछ प्राइवेट वाली, हम और दुआ। तो यहाँ पर कलेजी जो है बघार दिया था और अभी इसकी हम कर रहे हैं भुनाई, क्योंकि अम्मी पापा को जो है बिरयानी ज़रा भी नहीं पसंद है। तो पापा जैसे ही नमाज़ पढ़कर आएंगे ईशा की ना, तो वो जो है दस्तरखान जो पे बैठ जाते हैं, उनका खाना लगाना होता है। और बिरयानी बनने में भी बहुत ज़्यादा सा वक्त लगने वाला है। तो आज तो सब उल्टा ही हो गया कि मतलब इन लोगों को भी बिरयानी जब दी गई रात में, ये सब खाने के बाद कलेजी वगैरह, तो इन लोगों को बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर मम्मी पापा नमाज़ पढ़ चुके थे, दस्तरखान में लगा दिया, वो लोग खाना खा रहे हैं। और अभी यहाँ पर जो है सबका बीपी चेक हो रहा है। हमारी बहू को इंजेक्शन लगना था ना, तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर घर पे ही है बीपी मशीन भी और शुगर भी। तो सबको शौक चढ़ा था, सब ने जो है अपना टेस्ट करवा लिया खूब अच्छे से। तो यहाँ लग रही है बिरयानी में तह ज़बरदस्त वाली, फर्स्ट लेयर राइस की, सेकंड लेयर कोरमे की। आज बढ़ा भी चावल है खूब। तो अम्मी ने खाना खा लिया था। अब खाना खाने के बाद वो शुगर अपनी टेस्ट करवा रही है। तो मम्मी की शुगर ठीक थी, लेकिन हाँ बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो बहू को इंजेक्शन भी लग गया है और जिया, जानू, हम, मेरी बहन सब ने अपना अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया। तो ये अच्छा रहता है ना, घर में ब्लड प्रेशर मशीन और ये शुगर वाली ये सारी चीज़ें चेक करने वाली मशीनें होनी चाहिए लाजमी, क्योंकि हर घर में तो अब बीमारी ने अपना घर कर लिया है। तो बस फटाफट दस्तरखान लग गया है। और बिरयानी की खुशबू इतनी तेज़ थी ना कि हमारी अम्मी ने कहा कि थोड़ा सा हमें भी दे देना। तो हमारी छोटी बहन ने आके कहा कि उन्हें जो है बिरयानी खानी है। तो हमने कहा आज तो सारा सब कुछ उल्टा हो गया। मम्मी पापा को तो बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन जब उन्होंने बिरयानी खाई है ना भाई, तो भाई दूसरे दिन तक तारीफ़ करते रहे। और अभी हमने ये वाली बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को नहीं दी, क्योंकि मेरा बेटा बनाता है और वो कैमरा शाय, वो कहाँ आता है। ये बड़ा वाला बेटा हमारा कैमरे में, और छोटा वाला तो आता ही रहता, आप देखते ही रहते हो। तो अब किसी दिन उससे जो है कहेंगे कि भाई हमारे सब्सक्राइबर जो है तुम्हारी बिरयानी की रेसिपी मांग रहे हैं। अगर वो राज़ी हो गया ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। और हमारे साथ एक मेहमान भी थी, तो बस उन्होंने भी खाया। और जानू तो पैक करा के ले गए कि हम अपनी ड्यूटी पे जाएंगे तो हम ये बिरयानी ले जाएंगे। उसको अपने बड़े भाई के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। और जो हमारी मेहमान साहिबा थी वो भी पैक करके ले गई। उन्होंने कहा नहीं था, हम लोगों ने उनसे ज़बरदस्ती पैक करके दे दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आई थी बिरयानी। और जब वो बिरयानी लेके अपने घर गई, फिर रात में उनकी कॉल आई है 11 साढ़े 11 ऐसे करके समथिंग, क्योंकि खाते खाते हम लोग को 11 बज गया था। कह रही थी आपके घर की बिरयानी, पहले हमने सबको खिला दिया, उसके बाद पूछा हमने कि बताओ कैसी लगी। तो कहने लगी भाभी ने बनाई है क्या? तो कहने लगी नहीं भाई ने बनाई है। इतनी अच्छी बिरयानी बनाई, उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था इतनी अच्छी ये बिरयानी थी। चलिए भाई, खाना जो है अच्छा बन जाए और खुशी वाले माहौल में खाया जाए और जायके वाला होना, तो सच में पूरे दिन की थकन उतर जाती है। और सच में मेरे पूरे दिन की थकन उतर गई। आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा है, लेकिन जो है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और आप सब तो लाइक करना भूल ही जाते हो। तो भाई फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करो। चलिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।